क्वांटम यू के अंदर। आप कहेंगे कि ये क्वांटम यू क्या है? आप ज्यादा उड़ने लगे हैं या आपको एक डायरेक्शन देना चाहता है यूनिवर्स कि तुम्हारा काम अब यह नहीं है, तुम्हें कुछ और करना है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का एक और खास वीडियो में। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिस इंसान को अपनी लाइफ में हेल्प चाहिए ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की, अपनी लाइफ को वहां से ग्रोथ देने के लिए जहां उसको लगता है कि उसकी गाड़ी रुकी हुई है। ऐसा नहीं है कि मुझे ब्रह्मांड की हेल्प नहीं चाहिए, मुझे भी आपकी तरह ही ब्रह्मांड की हेल्प चाहिए। और जो बहुत बेसिक चीजें हैं, जो बहुत जरूरी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा आपके साथ वही चीजें शेयर करता हूं। यहां मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन भी कर रहा हूँ। चलिए मैं पहले दो क्वेश्चन आपसे कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है आप सभी से, जब आपको ब्रह्मांड की हेल्प चाहिए होती है और आप कई तरह के चीजों को आप आजमाते हैं, कई तरह की टेक्निक आप लगाते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या हम इंसानों के पास ब्रह्मांड के सामने, यूनिवर्स के सामने अपनी बात को मनवाने का, सरेंडर और आत्मसमर्पण से ऊपर बढ़ के कोई सॉल्यूशन है? क्या कोई हथियार ऐसा है जो हम जानते हैं जिससे ब्रह्मांड, यूनिवर्स हमारा साथ देने लगे? इस क्वेश्चन को आज नोट करिएगा और फिर अपने आप से एक दूसरा क्वेश्चन करिएगा। अगर इस क्वेश्चन का जवाब ये आ रहा है कि नहीं, इससे बड़ा हम इंसानों के पास कोई भी हथियार नहीं है कि जब हम आत्मसमर्पण करें, हम सरेंडर करें उस शक्ति के सामने जिसे भी हम मानते हैं। अगर आपके पास जवाब ये आ रहा है कि इस आत्मसमर्पण, सरेंडर से बढ़ के कोई भी हथियार, कोई भी चीज हम इंसान नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप से ये करिएगा कि जो चीजें आप, कई सारी चीजें ऐसी करते हैं जहां आप किसी राशि के हिसाब से आप अपनी भविष्य को देखते हैं कि अब मेरा भविष्य इस राशि के हिसाब से तय हो जाएगा, या मुझे ये चीज मिल जाएगी या ये नहीं मिलेगी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक राशि जब कई सारे हजारों इंसानों की है, लाखों करोड़ों इंसानों की है, तो क्या वो लाखों करोड़ों लोग उस राशि में जो घट रहा है वो सब चीजें उसके साथ भी घट रही हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो राशि है और हमारे इंडिया में एक इंसान है जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, उसकी भी वही राशि है, तो फिर दोनों की राशि के ऊपर, राशि के अकॉर्डिंग उनकी लाइफ कहाँ डिजाइन हो पा रही है? ये क्वेश्चन अपने आप से करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ आपको उलझन में डाल के और छोड़ देने वाला हूं, नहीं, मैं हमेशा की तरह आपको आज भी एक वैल्यू दूंगा। मैं आपको यहाँ पे तीसरी चीज मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बाहरी जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए तब बदलती हैं जब कहीं ना कहीं आप अपने आप को बदलते हैं। क्योंकि मैं स्वर विज्ञान एक्सपर्ट भी हूं, एनएलपी भी मैं पढ़ाता हूं, तो मैं दोनों चीजों का बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन में मानता हूं कि मेरे पास है। कैसे? ये इस तरह से है कि जब हमारे पास बहुत सारे थॉट ऐसे चलते थे जहां हम, मैं भगवान का ही अगर एग्जांपल लूं तो भगवान का स्वरूप हमें कहीं ना कहीं हमारे पास बचपन से ही ऐसा पड़ा होता है कि जहां हमें ये बताया जाता है कि हमें एक डर दिखाया जाता है हमेशा भगवान के प्रति, और हम डर के कारण कई सारी चीजें करते हैं। जबकि भगवान का जो स्वरूप है वो ऐसा है कि वहां हमारा सहयोग हमें दिखना चाहिए, वहां हमारे लिए हेल्प दिखनी चाहिए, वहां हमें हमेशा गाइडेंस दिखनी चाहिए। भगवान आपको डराने का काम नहीं करता है। और जब आपके पास कुछ एक इस तरह के बहुत सारे बिलीफ हैं, जब ये बिलीफ होते हैं तो इससे आपका एक थिंकिंग पैटर्न बनता है। मैं दोनों तरह से बात करता हूं। इससे आपका एक थिंकिंग पैटर्न बनता है जिसे हम न्यूरल पाथवे कहते हैं, और इसी न्यूरल पाथवे से हमारे वाइब्रेशन बनती हैं, हमारे ब्रेन सेल और हमारे बॉडी सेल वाइब्रेट करते हैं सिंपली, और यही वाइब्रेशन हम फिर यूनिवर्स में छोड़ते हैं। यहां एक घटना और इंपॉर्टेंट घट रही है। जो यहां चल रहा है
उस थिंकिंग से आपकी सांसें रेगुलेट हो रही हैं, यानी कि आपकी सांसें ऑपरेट हो रही हैं। और सौर विज्ञान हमारी सांसों का ही विज्ञान है। जब आपकी सांसें आपकी थिंकिंग से ऑपरेट हो रही हैं, तो आप वही डरी हुई सांसें यूनिवर्स में छोड़ रहे हो। उस वहीं आपके पास अभाव की सांसें हैं, वही आपके पास नाराजगी की सांसें हैं। ये सांसें आपको कभी भी अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करने देती है, यूनिवर्स की गाइडेंस नहीं लेने देती है। अगर आपकी लाइफ कहीं रुकी हुई है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपको गाइडेंस जब चाहिए, हम सबको गाइडेंस चाहिए, हम सबको यूनिवर्स की ब्रह्मांड की हेल्प चाहिए। जब हम इस हेल्प की बात करते हैं, तो यहां सिंपली एक चीज है कि या तो यूनिवर्स जो सिचुएशन ये अभी चल रही है, जिस सिचुएशन में आप अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, ये सिचुएशन या तो आपके पास इसलिए आई है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया था, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो यूनिवर्स ने आपको दिया था आपने उसकी कदर नहीं की और आपने अपने कंधों को अननेसेसरी ऊंचा करना शुरू कर दिया। यहां यूनिवर्स हो सकता है कि आपको समझाना चाह रहा हो। जब आपकी हेल्थ छीनी जाती है, तो यहां हो सकता है कि यूनिवर्स आपको समझाना चाह रहा हो कि भैया सुधर जाओ। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जिन लोगों ने टाइम रहते उस चीज को नहीं समझा, नहीं उन्हें सुधार किया, तो यूनिवर्स को आ, कुछ ऐसा वहां पे घटित हो गया कि यूनिवर्स को किसी दूसरे तरीके से उसको समझाना पड़ा। या यहाँ पे ये हो सकता है, जब आपकी हेल्प छीनी गई है, तो यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है और यूनिवर्स ब्रह्मांड या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि जहां आप अभी हैं, यहां से आपको और आगे चलना है, यही नहीं रुकना है। इसलिए आपको कई बार दबाया जाता है, दोनों कारणों से। या तो आप ज्यादा उड़ने लगे हैं, या आपको एक डायरेक्शन देना चाहता है यूनिवर्स कि तुम्हारा काम अब यहां नहीं है, तुम्हें कुछ और करना है। जब दबाया जाता है और यहां शिकायतें करते हैं, यहां शिकायतें करते हैं, तो यहां फिर और दबाया जाता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। फिर आप और शिकायतें करते हैं, फिर और आपको दबाया जाता है। आप कहते हैं कि फिर मेरा क्या कसूर है, ये गलती नहीं करनी है। यहां आपके पास, अब मैं बात करता हूं कि आपको करना क्या है, किस तरह से आपको गाइडेंस मिल सकती है। जब ये सारा कॉन्सेप्ट आप समझ जाए, इस बात को आपने समझ लिया है कि सरेंडर, आत्मसमर्पण से ऊपर हम इंसानों के पास कोई हथियार है ही नहीं, ये आप अपने आप से पूछिएगा, खुद से पूछिएगा। अगर जवाब ये आ रहा है तो कि भाई हाँ, आत्मसमर्पण से ऊपर हम इंसानों के पास कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम जानते हैं, तो अब नेक्स्ट चीज सुनिएगा। हम जो जब यूनिवर्स की हेल्प पाना चाहते हैं, तो हमें हेल्प हमारा रंग, हमारा कद, हमारी कास्ट, हमारा देश, हमारी भाषा देख के नहीं मिलता है, हमारी एजुकेशन देख के नहीं मिलती। एजुकेशन को आप कहेंगे कि एजुकेशन देख के तो मिलता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो अभी आप वहां पहुंच ही नहीं पाए हैं। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको कहता हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एजुकेटेड लोगों को आप जानते हैं जो हाईली एजुकेटेड हैं, लेकिन वो अपना सब कुछ गवा चुके हैं। वो उस लेवल पे है ही नहीं जहां वो हर चीज को बैलेंस कर पाए। अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो उनके रिश्ते खराब हैं, अगर रिश्ते भी ठीक हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, हेल्थ खराब है। हेल्थ ठीक है, रिश्ते ठीक हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं है। रियल बैलेंसिंग, अगर यूनिवर्स की आपको हेल्प मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप पूरी तरह से बैलेंसिंग पे। तो यहाँ पे एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ यूनिवर्स आपके अंदर कोई और चीज देखता है, एक और खुशबू देखता है। वो खुशबू किसके अंदर है? वो है आपके क्वांटम यू के अंदर। आप कहेंगे कि ये क्वांटम यू क्या है? आपका सूक्ष्म, जिससे यूनिवर्स को लेना देना है, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, जिसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी। उस सूक्ष्म यू से लेना देना है। वो सूक्ष्म यू कितनी खुशबू उसके पास है,
यूनिवर्स उसको पहचानता है। इस सूक्ष्म युग की जब खुशबू, क्वांटम युग की खुशबू डिस्टर्ब होती है, तब तब आपकी हेल्प छीन ली जाती है। करना क्या है? जो भी सिचुएशन चल रही है, जिस सिचुएशन में अपने आप को फंसा हुआ पा रहे हैं, यहां शिकायतें करना बंद करिए। यहां प्रेयर करिए। प्रेयर में बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। अगर इससे ऊपर कोई प्रेयर आपको समझ आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, और कमेंट करके मुझे ये भी बताना क्या हम इंसानों के पास इस आत्मसमर्पण से या सरेंडर से ऊपर कोई हथियार है, कोई चीज हम जानते हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कहां तक पहुंच रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं चीजों को। तो जब आपको दबाया जा रहा है तो यहाँ शिकायतें नहीं करनी, यहाँ आपको सरेंडर करना है, आत्मसमर्पण करना है, झुकना है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं यहाँ चाह रहा है कि तुम झुक जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर वो खुशबू पैदा हो जाए। यहाँ जो सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के लिए रिलैक्स होके बैठना है, और एक रिक्वेस्ट यूनिवर्स से या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं ये करनी है कि जो भी ये सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, शिकायत नहीं कर रहा हूं, शिकायत नहीं कर रही हूं। इस सिचुएशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैं अपने आप को जिम्मेवार मानता हूं या मानती हूं। कसूरवार किसी को नहीं मानेंगे, ना किसी इंसान को, ना किसी परिस्थिति को। अगर आपको रियल में यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की हेल्प चाहिए, गेम चेंज हो सकता है यहां से। किसी को कसूरवार नहीं मानेंगे, किसी सरकार को नहीं, किसी सोसाइटी को नहीं, किसी इंसान को नहीं, किसी घर के मेंबर को नहीं, किसी रिलेटिव को नहीं, नहीं। खुद को भी कसूरवार नहीं मानेंगे, खुद सिर्फ जिम्मेवारी लेंगे। जिम्मेवारी में और कसूरवार में डिफरेंस है। कसूरवार जब मानेंगे खुद को तो नेगेटिव एनर्जी से भर जाएंगे, खुशबू नहीं आएगी। खुशबू तब आएगी जब जिम्मेवारी लेंगे। ठीक है, जो ये सिचुएशन चल रही है इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, लेते हैं। प्लीज हम मुझे राह दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, और आगे की लाइन सुनिएगा। यह इतना भी कंट्रोल नहीं करना है कि इस तरह से मेरी सिचुएशन को ठीक कर दो, यहां इतना भी कंट्रोल नहीं रखना है। ये कंट्रोल भी यूनिवर्स को सौंपना है। पूरी प्रेयर क्या बनेगी? जो भी ये सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, इसके लिए जाने अनजाने मुझसे कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी, और इसकी जिम्मेवारी मैं पूरी तरह से 100% लेता हूं, लेती हूँ। आप प्लीज मुझे राह दिखाएं, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे गाइड करें, मेरे ऊपर शासन करें, और जिस तरह से भी तुम मुझे बताना चाहते हो, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ये बनती है पूरी प्रेयर। लेकिन ये प्रेयर खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपसे बात की क्वांटम युग की, सूक्ष्म युग की। ये आत्मा की आवाज होनी चाहिए, और मैं लिख के देता हूं, अगर ये आपकी आत्मा से आवाज निकल गई, इससे बड़ी प्रेयर नहीं। आपको 101%, चाहे इशू कोई भी चल रहा हो, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं तो कमेंट करके बताना कि कितना इस चीज तक पहुंच पाए हैं, और अगर पहुंच पाए तो फिर इसे इंप्लीमेंट भी करना, आपको वो गाइडेंस जरूर मिलेगी। पर्सनल सेशन रहता है मेरा 1-to-1, जिसमें आप होंगे और मैं होऊंगा। इसकी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। इतर है आपके लिए 1111 मनी मैग्नेट इतर, इसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ही मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। और ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग ऐप। इस ऐप के ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज है रिकॉर्डेड फॉर्म में। इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा दूसरों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत भंवर में फंसे हुए हैं और अपना पैसा और अपना टाइम हर रोज बर्बाद करते हुए मैं उनको देखता हूँ। लेकिन अंदर जो चीज आप पैदा कर सकते हैं, मेरी इस बात को नोट कर लीजिएगा, कोई दूसरा आपके लिए पैदा नहीं कर सकता। दूसरा आपको बता जरूर सकता है, अभी ये चीज मैंने आपके साथ शेयर जरूर की है, लेकिन मैं आपके लिए उसे पैदा नहीं कर सकता। ये पैदा आपको करनी होगी, और आपने अगर पैदा कर दी तो ये फिर 101% परमानेंट है, और फास्ट इसके रिजल्ट मिलेंगे। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, अपने रिलेटिव को शेयर करिएगा, ताकि वो समझ पाए कि एक्चुअल में जो चीजें हैं वहां तक हमें पहुंचना है।
मेरी शुभकामना है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि आपकी लाइफ हमेशा ईश्वर आपको हेल्प करे, वो शक्ति जो हमसे ऊपर है वो आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच।